बहुत गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक बेहतरीन प्रोग्राम अपने एक अच्छे स्पीकर के माध्यम से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग, मैं कहूँगी, लीडर जो हैं जुड़ी हुई हैं, जो आपको जानकारी देंगी कि डीएक्सन सिस्टम में रिक्रूटमेंट का क्या महत्व है, यानी कि आपको नए लोग जोड़ने क्यों जरूरी हैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। जो हमारे आज की स्पीकर हैं वो एक स्टूडेंट हैं। अभी उन्होंने अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट करी है, और साथ ही वो डीएक्सन बिजनेस कर रही हैं बहुत ही जोश से, और बहुत ही, मैं कहूँगी, बहुत ही उम्दा तरीके से, जो कि उनको आगे लेके जाने वाला है। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए, सभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो अभी सोच रहे हैं डिसीजन बनाने का, उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत है कि देखिए, आपका जो करियर है वो डायरेक्ट सेलिंग में भी बन सकता है। आप डायरेक्ट सेलिंग में भी अच्छा करियर बना सकते हैं, एक अच्छी इनकम जो है पा सकते हैं, और अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं। मैडम, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रेरणा लायक अभी है। तो थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज का हमारा रहने वाला है शो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी से, जो भी आपकी टीम में यंगस्टर्स हैं, आप उनको जल्दी से जल्दी मैसेज भेजिए और इस मीटिंग के लिए इनवाइट करिए, ताकि वो भी इनसे एक एग्जाम्पल ले पाए और डीएक्सन में अपना जो करियर है वो सिक्योर कर पाए। जी। तो हम अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस संध्या राव जी का। मैम, आपका इस शो पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी डिएक्शन फैमिली को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। और जितने भी डिएक्शन मैनेजमेंट की टीम है, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मुझे इस काबिल समझे और मुझे मीटिंग देने का मौका दिए, है ना। और जितने भी व्यूअर्स है जो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, उन लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अभी तो मैं इसको पढ़ाई के साथ साथ में कर रही हूँ। और जैसे कि अब अभी हम लोग जानते हैं कि सभी को जो पॉसिबल है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, और जिसके माध्यम से हम लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। और हमको डीएक्शन मेरे माता पिता सबसे पहले घर में लेकर के आए थे। उनका प्रॉब्लम था, अ, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डीएक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को लेकर के ही आते हैं। या तो हम लोग तंगी से आते हैं, या तो संग से आते हैं, साथ साथ में आते हैं। लोग हम लोग को देखते हैं परिवर्तित होते, है ना। और हम लोग का रंग से भी आते हैं कुछ लोग, कि वो कैसे सफल सफल हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, तो हम लोगों को भी करना चाहिए। तो पापा को प्रॉब्लम था, उसके वजह से वो डीएक्शन की को लेकर के शुरू में आए थे। फिर उनका जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया, वो अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं, हर घर में बीमारी है और बेरोजगारी भी है। तो अ, बीमारी से तो वो ठीक हो गए थे, लेकिन बेरोजगारी उनके पास था, है ना। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के पास जॉब नहीं था। और धीरे धीरे पापा जब मीटिंग में जाने लगे, तो उनको समझ में आने लगा कि मीटिंग में शामिल होने से
क्या है कि यहाँ पे अ, हम लोग अपना इनकम को बड़ा कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से वो धीरे धीरे मीटिंग में जब शामिल होने लगे, फिर लोगों से क्या करने लगे, बात करने लगे, लोगों को इनवाइट करने लगे, लोगों को प्लान सब बताते थे, रात में दिन रात उनको फोन आता था गुड मॉर्निंग बोल करके, है ना। तो हम लोग बहुत हंसते थे। हाँ, सुबह सिखाया जाता है कि सुबह में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम में गुड इवनिंग, रात में गुड नाइट। लेकिन ऐसा कौन सा गुड मॉर्निंग है कि पापा दिन रात लगे रहते हैं गुड मॉर्निंग बोलते रहते हैं और हम लोग पागल की तरह उनको समझते थे। लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ में ही धीरे धीरे क्या होने लगा, पापा के साथ में हम संडे संडे को मीटिंग जाने लगे और सुनने लगे कि कैसे लोग उनको कितना मानते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं, है ना। और वही जाके हमको पता चला गुड मॉर्निंग का अर्थ, है ना, कि कैसे ये 100 देशों में फैला हुआ है और कैसे हम लोग एक तरह का काम करके 9 तरह का इनकम को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमको बहुत प्रभावित किया, इसलिए हम अभी पढ़ाई के साथ साथ में इसको हम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले हम जो मेरे गुरु है माता पिता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और तो ये हुए मेरे गुरु माता पिता, अ, ये ईटीडी मिस्टर लखन उराव जी और सबीना मैडम, है ना। तो इन्हीं के बदौलत अभी हम डीएक्शन प्लेटफॉर्म को जाने और इसमें धीरे धीरे कर कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमें बहुत कुछ मतलब सिखाते हैं कि कैसे हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहिए, कैसे बिना लोगों को बताए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। फिर दूसरी ओर हम लोग चलते हैं, रिस्पेक्टेड क्राउन एम्बेसडर अभी जो है फिलहाल में श्री सरोज कुमार सर और उनकी वाइफ श्रीमती स्वर्णा लता जैना, उनके लिए भी उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके मार्गदर्शन से ही जो हमारा झारखंड की टीम है वो चलता है और हम लोग उसी के दिशा निर्देश पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरे नंबर पे हम धर्मशील सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और उन्हीं का माध्यम से झारखंड में उनका नेतृत्व में झारखंड का टीम ये बना है और वो हम लोगों को बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। वो गुरु के लिए बहुत अच्छा है ना। तो किसी भी फील्ड में हम लोगों को अ, सफलता प्राप्त करना है तो गुरु को होना बहुत जरूरी है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके लाइफ में कोई गुरु नहीं है। लेकिन हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे जिस किसी फील्ड में हम लोग को सफलता प्राप्त करना है तो एक गुरु को होना बहुत जरूरी है। और हम लोग को गुरु का चुनाव भी बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि जो गुरु जो रास्ता को पार कर चुका है, चाहे जो चीज को हासिल कर चुका है, उनकी बात को सुनेंगे तब हम लोग को सफलता मिलेगा। ये नहीं कि हम लोग जो सफलता प्राप्त भी नहीं किए हैं, वो चीज को हासिल नहीं किए हैं, वो लोगों का बात सुनेंगे तो भी वो सही नहीं है ना। तो वो हम लोग को डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। और उनसे हम जब भी रांची मीटिंग में जाते हैं तो उनसे मिलने का मौका मिलता है और उनका जो व्यक्तित्व है बहुत अच्छा है। वो सिंपल, थोड़ा सा शब्दों में कैसे बहुत कुछ कह जाते हैं, बहुत कुछ अर्थ में मतलब बात करते हैं जो सिंपल वे में हम लोगों को समझ में आता है। और उनका सोच उनको बहुत अच्छा है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर हम लोग धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं
respected first crown ambassador of India, Dr. Ratna Vasupal and KN Vasupal sir का। जो भारत में पहली बार, है ना, भारत में रिएक्शन को लेकर के आए, और उन्हीं के माध्यम से पूरा जो भारत में रिएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो फैला हुआ है। और जैसे कि हम एक स्टूडेंट है, तो हम हम क्या चाहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में क्या सोचते हैं हम लोग कि पढ़ेंगे लिखेंगे और जॉब करेंगे, है ना। तो यहाँ हम लोग को पता चलता है कि डॉक्टर के एन वासुपाल एक इकोनॉमिक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के मतलब समझ रहे हैं ना कि उनका लाखों का इनकम था होगा, है ना। और डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम, जो वो खुद एक डॉक्टर रह चुकी हैं, और उनका अपना एक हॉस्पिटल चलता था। उनको छोड़ करके कैसे लोगों का जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और कितने लोगों का जीवन को उज्जवल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचे। तो जो चीज हम लोग बनना चाहते हैं वो चीज को वो लोग हासिल करके छोड़ करके डिरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा चीज है ना। तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर हम लोग के रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस रंजन है, जो 3 राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। और वो बहुत अच्छा इनकम कर रहे थे वहां भी, लेकिन देखिए उनका सोच कितना बड़ा है कि हम कितना हेल्प कर पाएंगे, है ना, अकेले। लेकिन डीएक्शन के माध्यम से, डीएक्शन का प्लेटफॉर्म से हम कैसे दूसरों के लाइफ में कैसे हम उज्जवल भविष्य ला सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, उसको ये प्रमोट किए। और वो तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर फिर आते हैं रिस्पेक्टेड, जो हम लोग के सीईओ है डीएक्शन कंपनी में, जो डीएक्शन कंपनी का नींव रखे, दातुक डॉक्टर लिम सियोजिम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनको नमन करती हूँ। ये फाउंडर है डीएक्सन कंपनी का, और वो खुद एक जॉब करते थे, है ना, इंजीनियरिंग का। लेकिन वो उस चीज से संतुष्ट नहीं थे, और देखिए कैसे वो गैनोड्रामा के ऊपर 20 साल रिसर्च करके अ, सफलता हासिल किए। और वो चाहते तो इतना अच्छा खोज करके वो क्या कर सकते हैं थे कि अ, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे अकेले। लेकिन उनका सोच बहुत अलग था कि नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कैसे हम पूरी दुनिया में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को कैसे प्रमोट करेंगे, और एक ही प्लेटफॉर्म में कैसे हम लोग को स्वास्थ्य भी मिलेगा, कैसे पैसा भी मिलेगा, और कैसे हम लोग खुशी मिलेगा, इसके बारे में सोचे। पूरा समाज, पूरा पूरा दुनिया का उज्जवल भविष्य के बारे में सोचे कि, और वो बहुत दूरदर्शिता के सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, कि उनको पहले ही पता था कि आने वाले समय में लोग बीमारी से परेशान रहेंगे, बेरोजगारी से परेशान रहेंगे। तो उसका सॉल्यूशन वो पहले ही ढूंढ चुके थे। तो उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम टॉपिक में जाने से पहले, जो मेरा छोटा सा अनुभव है, चाहे जिस तरह से हम नेटवर्क मार्केटिंग में जितना हम समझे हैं छोटा सा, उसको हम बतलाना चाहेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट इन डिएक्शन सिस्टम। रिक्रूटमेंट में महत्व समझने से पहले कुछ आवश्यकताओं बुनियादों पर चर्चा करना अनिवार्य है ना। सबसे सफलता सुनिश्चित करने के लिए डिएक्शन बिजनेस में क्या
क्या और कैसे करें। तो पहला पॉइंट आता है, ये छोटा छोटा बेसिक पॉइंट है जो हम लोग को बिजनेस में बहुत जरूरी है, डिरेक्शन जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक अच्छा और ईमानदार उपभोक्ता बने। इसका मतलब है एक अच्छा यूजर बनेंगे हम और आप, और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, निरंतरता के साथ इस्तेमाल करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो उतना ज्यादा प्रोडक्ट का क्वालिटी को जानेंगे, उसके फायदे को जानेंगे, और हम लोग प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और दूसरा बेसिक पॉइंट क्या है, एक अच्छा और सच्चा डिस्ट्रीब्यूटर बने। एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, वो बनाने का जरूरत है, और तब एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तब तक लोगों का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो प्रोडक्ट का फायदा मिला, जो हम अनुभव करते हैं, उस उसी को हम लोग शेयर करेंगे और लोगों को यूज करने के लिए प्रेरित करेंगे। तब जाके हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटर को, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। फिर हम लोग को तीसरा बेसिक पॉइंट है, एक अच्छा तीसरा पॉइंट है, एक बड़ा और वास्तविक नेटवर्क बने, है ना। तो एक लीडर बनना है और लोगों के साथ में लेकर एक वास्तविक, एक रियल नेटवर्क बना बनाना है। तब जाके ये तीनों कंडीशन जो है फुलफिल होगा। जो व्यक्ति ये तीनों चीजों का अनुसरण करेगा या फुलफिल करेगा, वो डिएक्शन में सफलता प्राप्त करेगा। फिर अ, ये सब बेसिक चीजों को तो हम लोग समझ गए, अब समझेंगे डिएक्शन किसके लिए है, क्यों करे, है ना। इसको कौन लोग कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो डिएक्शन जैसे हम लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में है, और किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड करने का जरूरत होता है ना। तो अ, इसको सभी लोग कर सकते हैं, ये सबके लिए है। जो साधारण से साधारण लोग हैं, अ, वो भी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है, जो जॉब करने वाले हैं, जो अनपढ़ है, सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले हम अ, एक रियल नेटवर्कर बनने के लिए बहुत सारे लोगों का जरूरत अ, होता है। जब लोग रिएक्शन में काम करता है, धीरे धीरे करके उसका ग्रुप बढ़ता है, उसका नेटवर्क का दायरा बनने लगता है, लेकिन भी उसका बोनस क्यों नहीं बढ़ पाता है ना। तो उसके पीछे भी रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे जो ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, रिएक्शन जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए लोगों का बहुत जरूरत है। इसको कोई भी कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कि भारत का संविधान को। अ, इसको हम लोग जानते हैं ना कि इसको सब लोग इसको अनुसरण करते हैं। जो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाते हैं वो भी कोई लोग होते हैं, इसको जो फॉलो करते हैं वो भी लोग होते हैं, और इसको जो चलाते हैं वो भी लोग होते हैं, है ना। तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, लोगों का जरूरत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अ, भारत जैसे देश में, है ना, हम लोग सोचते हैं क्या कि किसी को ज्वाइनिंग कराने जाते हैं तो कैसे
बात करेंगे, किसको ज्वाइनिंग करेंगे, किसको ढूंढेंगे, इस तरह से मन में सवाल आता है। तो उसका उत्तर हम लोग ये दे सकते हैं कि भारत जैसे देश में संख्या की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम लोग को लोगों का ही आवश्यकता होता है, ये इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन भारत का है वो बहुत ज्यादा संख्या में है, तो हम लोग किसी को भी जा करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं और अपना टीम को मजबूत कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और वैसे ही हम लोग का इनकम बड़ा होने लगेगा। तो इसको हम लोग डी एक्शन में बने रहने के लिए मैंगो थ्योरी को समझते हैं कि कैसे एक आम का पेड़ पेड़ पे जो मंजर लगता है तो बहुत सारा दिखता है ना। फिर उसमें क्या होने लगता है, छोटा छोटा आम डेवलप होने लगता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हवा पानी आता है, धूप रहता है, उसकी वजह से कुछ आम क्या होता है, गिर जाता है वो, क्योंकि वो झेल नहीं पाता है वो जो अम, बरसात को नहीं झेल पाता है, जो तूफान को है। हम लोग वहाँ क्या हो रहा है, आम गिर रहा है। फिर जो क्या हो रहा है, आम धीरे 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 करके बड़ा हो रहा है, और कुछ का आम पहले ही गिर चुका है, फिर बड़ा होते होते भी कुछ आम क्या हो जाता है, फिर से गिर जाता है, उसमें दागी लग जाता है कुछ भी। आ, फिर वो फिर बहुत कम ही फल बच जाते हैं पेड़ में, जो पूरा तरह से पक जाते हैं। तो इससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि अ, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसे सिस्टम में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्वाइनिंग कराने से क्या होगा कि हम लोग जानते हैं 100 लोगों का अगर हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो सभी लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, कुछ लोग ही एक्टिव रह पाते हैं। तो उतना चांस क्यों लेना, जितना से ज्यादा लोगों का हम लोग ज्वाइनिंग कराएंगे तो उतना ही हम लोग के लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे पावर ऑफ पीपल का बहुत ज्यादा महत्व है। कोई भी नेता को देखिए, तो कोई भी बड़े लोगों को देखिए, वो पावरफुल क्यों रहते हैं, क्योंकि उनके पीछे लोग रहते हैं, जनता रहते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमारे पावर ऑफ पीपल को समझेंगे, और जितना से जितना ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे अपने नीचे, तो हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग का जो टीम है उसको उतना ही स्टेबिलिटी मिलेगा, उतना ही हम लोग का टीम ग्रोथ करेगा, और उसी के आधार पे हम लोग का इनकम में बढ़ोतरी होने लगता है। डीएक्शन में कमाई नेटवर्क डीएक्शन में कमाई नेटवर्क की क्वांटिटी मात्रा और क्वालिटी अ, विशेषता पर निर्भर क्यों करती है। तो अ, ये इसको जानेंगे अभी हम इस टॉपिक पे कि हम लोग का जो इनकम कमाई है वो क्वालिटी पर भी निर्भर करती है और क्वांटिटी पर भी निर्भर करती है। तो इनकम का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इनकम बराबर रेट इनटू टाइम। तो आप नेटवर्क मार्केट में जितना लोगों का सक्रियता से करेंगे, आपका समय उसी अनुपात में बढ़ेगा, और सूत्र के अनुसार इनकम भी। तो इसको हम लोग समझते हैं, इनकम का एक फॉर्मूला तो होता है, जिस फॉर्मूला को हम लोग नहीं जान पाते हैं। ये फॉर्मूला को जितने बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, बिजनेस माइंड सेट वाले लोग होते हैं, वे लोग इसी फॉर्मूला को बढ़िया से समझते हैं और फॉलो करते हैं। इसी आधार पर बिजनेस में ग्रोथ होता है और उनको सफलता भी मिलता है ना। तो जबकि जो आम आदमी है वो इस चीज से इस चीज को नहीं समझ पाता है। और तो अब हम लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से जानेंगे, इनकम बराबर रेट इनटू टाइम।
उदाहरण से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एक मजदूर क्या करता है, वो समय को बढ़ाने पे ध्यान नहीं देता है, वो रेट को अ, बढ़ाने पे ध्यान देता है ना। तो उससे क्या होगा कि उसका इनकम में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा। जैसे जो मजदूर का जो रेट होता है वो एक दिन का क्या होता है, 50 रुपया। और समय वो कितना, अगर 1 घंटा के हिसाब से वो काम कर रहा है तो उसका इनकम कितना होगा, सिर्फ 50 रुपया। तो अगर मान के चलते हैं कि जो मजदूर होता है वो 8 घंटा काम कर रहा है और रेट है 50 रुपया, तो उसका इनकम कितना हुआ, 400। और तो यहाँ पे वो समय को बढ़ाने पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो रेट को बढ़ा रहा है, तो उससे ज्यादा इनकम वो नहीं कमा सकता है, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा अपना लाइफ में। और दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं एक डॉक्टर को, कि उसका जो रेट होता है, जो वो उसका 1000 रुपया होता है पैसा। और अगर वो 1 घंटा के हिसाब से काम कर रहा है तो उसका 1 घंटा का इनकम हुआ 1000। लेकिन वो अ, 8 घंटा काम कर रहा है एक दिन में, मान के चलिए, तो उसका बोनस, उसका जो इनकम हो रहा है वो 8000 हो रहा है। तो इस फॉर्मूला को हम समझते हैं कि रेट को हम बढ़ाने में ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो समय को बढ़ाने में ध्यान देते हैं, अ, क्योंकि अगर रेट छोटा भी होगा, एक छोटा संख्या अ, भी होगा, तो हम लोग अपना टीम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मान के चलते हैं, एक संख्या जो है वो एक है रेट, और टाइम है, समय जो है वो 10 घंटा का के हिसाब से काम हो रहा है, तो हम लोग का काम तो ऐसे भी 10 घंटा का हो रहा है। और ये बढ़ता चला जाता है। ये 100 भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, तो उसे क्या होगा कि हम लोग का टाइमिंग बढ़ने लगेगा। अगर हम लोग रेट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत अच्छा हमारे अंदर अच्छा स्किल नहीं है, अ, तो अगर छोटा सा भी इनकम करते हैं और समय को बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो इनकम है वो बढ़ जाता है। तो समय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्वाइनिंग कराने से हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा बिल्ड करेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा, और उस हिसाब से हम लोग का इनकम में भी बढ़ोतरी आएगा। तो डीएक्शन में ज्वाइनिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जो हमारा जो दूसरा जो ग्राफ में दिख रहा है, दूसरा पॉइंट, विशेषता, क्वालिटी, तो ये अच्छे लीडर्स का, आपके नेटवर्क में जितने क्वालिफायर, सक्रिय सक्रिय वितरक, क्वालिफाइड स्टार एजेंट, क्वालिफाइड स्टार डायमंड होंगे, बिजनेस प्लान के अनुसार आप उतने बोनस के हकदार बनेंगे। तो आपके नेटवर्क में अच्छा लीडर्स का होना बहुत जरूरी है, यानी कि क्वालिफायर्स लोगों की संख्या होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके टीम में मान के चलिए 1000 लोगों का टीम है, आपके नीचे स्टार है, रूबी है, डायमंड है, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई ज्यादा ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका छोटा सा टीम है, और आपका टीम है जो क्वालिफाई कर रहा है, तो हम लोग इसको हम लोग अपने बोनस में इसमें बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो हम लोग का इसमें हम लोग देखें कि कैसे हम लोग अपना समय को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा चीज में देखें कि कैसे हम लोग का टीम छोटा भी रहेगा और क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा होता है। और इसमें क्वालिफायर लोगों का संख्या ज्यादा होना चाहिए, ना कि टीम बड़ा है और क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें कुछ ज्यादा बोनस में बढ़ोतरी वगैरह नहीं होगा, टीम में भी बढ़ोतरी नहीं होगा।
तो अब हम लोग आगे दूसरा पॉइंट में चलते हैं। अ, खुद आपके और आपके ग्रुप के माध्यम से होने वाली ज्वाइनिंग के फायदे। तो इसमें हम लोग दो तरह का ज्वाइनिंग के बारे में जानेंगे। एक हम जो व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, और एक जो मेरे टीम के माध्यम से, डुप्लीकेशन के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से होता है। तो ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग का जो गंभीरता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में इसको बहुत ज्यादा लेने की जरूरत है। एक व्यक्ति एक वक्त के बाद क्या होता है ना, कि अपने से ज्वाइनिंग करना हम भूल जाते हैं। और ये चीज ग्रुप बड़ा होने के बाद ही देखा जाता है। जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर का लक्षण होता है, जो पहचान होता है, उसको अ, भूलने धीरे धीरे भूलने लगते हैं और नजरअंदाज करने लगते हैं। बाद में उसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है, और उसका नुकसान वो उनको ही उठाना पड़ता है। जैसे कि अ, हमारे टीम में काफी, जैसे पापा का टीम में काफी लोग हैं जो 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं। उदाहरण से हम बतलाना चाहेंगे, उनका नाम है राजू राम, है ना। वो बहुत अच्छा लीडर है, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड है, और वो उतना इनकम कर रहे हैं। और लेकिन उनका जो सीनियर है, वो अ, अभी सिर्फ स्टार एजेंट ही बना है, और ज्यादा इनकम नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वो धीरे धीरे क्या है, वो ज्वाइनिंग ही नहीं करता था, या तो ज्वाइनिंग करना ही भूल गया था। लेकिन जो उसका जो टीम के जो नीचे है, राजू राजी, वो क्या करने लगे, वो नया नया लोगों का ज्वाइनिंग कराने लगे। वीकली बेसिस पे करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, मंथली बेसिस पे करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट इसका हुआ, आपके डायरेक्ट और डिफरेंट लाइन में निरंतरता। निरंतर ज्वाइनिंग से आपके स्टेटस में बढ़ोतरी, साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि होता है। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग अपना डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइन में लगातार, तो हम लोग का स्टेटस में वृद्धि होने लगता है। साथ ही साथ में क्या होने लगता है, हम लोग का जो अ, मान सम्मान है, चाहे स्टेटस है, वो बढ़ने लगता है, वृद्धि होने लगता है इसमें। दूसरा पॉइंट है, आपके नेटवर्क में चौड़ाई आने लगता है। अगर हम अपना डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो मेरा मेरा जो टीम बन रहा है, वो चौड़ाई बन रहा है। और जो मेरे नीचे जो ज्वाइनिंग हो रहा है, वो तो गहराई पे जा रहा है, वो चौड़ाई पे नहीं जा रहा है। और तीसरा पॉइंट पे है, आप अधिक बोनस पाने की योग्यता हासिल करते हैं। फिर जैसे जैसे हमारा टीम जितना चौड़ाया जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्वाइनिंग होगा, उतना हम लोग अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग जो डिरेक्शन है, उसमें हम लोग अपना टीम को बहुत अच्छा मजबूत बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा ये में चलते हैं, दूसरे तरह का ज्वाइनिंग में जो हमारे टीम के माध्यम से होता है, मेरा डाउनलाइन में होता है, डुप्लीकेशन के माध्यम से। पहला पॉइंट हुआ, आपके नेटवर्क में मजबूती आती है, स्ट्रेंथ में, और स्थिरता आती है। कि कैसे अ, हम लोग का टीम जितना ज्यादा गहराई और चौड़ाई पे जाएगा, जिस तरह का हम लोग का जो नेट डिरेक्शन का जो प्लान है, उसको हम लोग देखते हैं। तो अ, हम लोग को हम लोग रिएक्शन में क्या बनना चाहते हैं, क्राउन ऑडिटर के पद पे जाना चाहते हैं। तो हम लोग देखते हैं ना, कैसे धीरे धीरे 6%, 9%, 12, 15 इस तरह से जाते हैं। तो धीरे धीरे करके ही ना हम लोग ग्रुप हम लोग को नीचे बनने लगता है। वो हम लोग अकेले तो पीवी, जैसे कि हम अभी स्टार एजेंट है, तो अकेले 45,000 पीवी करके तो हम स्टार एजेंट नहीं बने हैं। मेरा ग्रुप के माध्यम से नया नया ज्वाइनिंग हुआ, तब नया नया लोग इसमें जुड़े, तब। तो यहाँ पे वो बड़ा रोल निभा रहा है। जितना ज्यादा हम लोग का टीम में ज्वाइनिंग होगा, उतना ज्यादा हम लोग का टीम मजबूत होगा और स्टेबिलिटी मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, आपके आय में स्थिरता आएगी। और
स्टेबिलिटी आएगी, और जो हम लोग का इनकम है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तीसरा पॉइंट है, आपके ग्रुप में क्वालिफायर्स की संख्या बढ़ेगी। ये इस टॉपिक पे चलते हैं। मार्केटिंग प्लान के दृष्टिकोण से ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया है, किस तरह से हम लोग का के लिए फायदेमंद है, उसको हम लोग जानेंगे। तो ज्वाइनिंग जो आप खुद करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, तो पहला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, आपके डायरेक्ट में होने वाले ज्वाइनिंग से आपके ग्रुप बोनस में बढ़ोतरी होता है। तो अभी जैसा कि हम बतला रहे थे कि हम अकेले स्टार एजेंट नहीं बने, मेरा नीचे धीरे धीरे जब टीम बनने लगा, उसके पॉइंट पीवी जमा होने लगा। जैसे कि हम अभी 25% में है, और जो मेरा नीचे नया लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है वो 6% में है, 9% में है, चाहे 12% में है। तो जो डिफरेंस मिल रहा है, तो उसको उसमें क्या होगा, बोनस में बढ़ोतरी होगा ना, ग्रुप बोनस हम लोग को मिलेगा। फिर इसका दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, आपके पीजीपीवी पीजीएसबी में वृद्धि, जिससे ट्रेवलर ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट में बढ़ोतरी। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये चार्ट पे कि मंथली ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट को, कि हम लोग जिस आधार पे पहला जो हम लोग खुद ज्वाइनिंग करेंगे, किसी को रिक्रूट करेंगे, तो हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर 100% का हकदार होंगे। फिर सेकेंड लेवल, जो लेवल 1 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पीजीएसबी इंटू 50%, मतलब जो पहला लेवल होगा उससे हम लोग 50% का हकदार बनेंगे। फिर दूसरा लेवल हुआ पीजीएसबी के आधार पर हम लोग 40% का हिस्सेदारी बनेंगे, उतना परसेंट मिलेगा। तीसरा लेवल पे पीजीएसबी 30% का हिस्सा, ये कैलकुलेट ये कैलकुलेट होता है पीजीएसपी पर, कि हम लोग कैसे देश विदेश वाला ये जो यात्रा वाला पॉइंट होता है, टीएसआईपी पॉइंट, ये इसी आधार पे कैलकुलेट होता है। तो लेवल 4 पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 20% मिलता है लेवल 4 से, फिर लेवल 5 से। तो जितना तो हम व्यक्तिगत स्तर पर करेंगे तो वो तो 100% मिलेगा, लेकिन मेरा टीम में जब होने लगेगा वही चीज डुप्लीकेट होने लगेगा, तो हो सके पहला लेवल से हमको 50% वाला भी मिलेगा, चाहे 20% वाला या तो 10% वाला में। तो ये चीज हमको मदद करेगा आईपीएस 0.2% वाला में, जो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। तीसरा पॉइंट है, आपके डीजी पीवीएसभी में वृद्धि, जैसे आपके ग्रुप इंसेंटिव आईपीएस 2% में बढ़ोतरी। तो इसको समझने के लिए हम लोग ये चार्ट को देख सकते हैं कि आईपीएस पॉइंट किस आधार पर निर्भर करता है, डीजीएसबी। तो जैसे हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर, इसमें भी वही होता है कि व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग को खुद जब करते हैं वो 100% मिलता है। पहले लेवल पे जो डीजीएसबी कैलकुलेट होता है, पहले लेवल पे वो 50% के हिसाब से मिलता है। फिर सेकेंड वाला लेवल हुआ, वो डीजीएसबी ये हो करके कैलकुलेट हो करके 40% के हिसाब से मिलता है। फिर तीसरा लेवल पे 30%, फिर चौथा लेवल पे 20%, फिर पांचवा लेवल पे 10%। तो ये चीज हम लोग को कैलकुलेट हो करके जी डीजीपीवी और डीजीएसबी में वृद्धि होता है, ये हम लोग को मदद करता है। इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, जो देश विदेश वाला पैसा जो हम लोग को मिलता है, जितना भी डायमंड है पूरे भारत में या तो पूरे देश में, तो जितना कंपनी को प्रॉफिट मिलता है तो उसका 2% का शेयरिंग होल्डर हम लोग बनते हैं।
तो चौथा पॉइंट को हम लोग जानेंगे, अपलाइन गारंटी के लिए आवश्यकता न्यूनतम, डीजीएसबी पूरा करने में आसानी। तो इसको हम लोग समझने के लिए यहाँ हम लोग ये चार्ट पे देख सकते हैं, मिनिमम डीजीएसबी नीडेड टू गारंटी अप्लाई। तो जैसे कि हम लोग का ईएसडी जैसे हम लोग बन जाते हैं, तो हमारे जो डायमंड लाइन और है, जैसे हम लोग के नीचे एक डायमंड आ जाता है, तब जा करके हम लोग ईएसडी बन जाते हैं। तो वो लाइन को छोड़ करके, मेरा जो डायमंड लाइन है उसको छोड़ करके हम लोग को कितना पीवी का जरूरत होता है, 25,000 पीवी मेंटेन करेंगे, तब जा करके हम लोग ये डीजीएसभी वाला जो कैलकुलेशन है, गारंटी अप्लाई प्रक्रिया है, उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। फिर जैसे ही हम लोग एसएसडी बनते हैं, और एसएसडी बनने से क्या होता है कि हमारे नीचे दो डायमंड है, तो दो डायमंड को छोड़ करके से आगे, है ना, तो उन लोगों को छोड़ करके हम लोग को क्या करना पड़ता है, 50,000 पीवी से उसको पूरा करना पड़ता है, जो हम लोग का जो कोर्स होता है उसको। फिर ईएसएसडी बनते हैं तो 75,000, इसमें क्या हो रहा है, 25-25% का ये हो रहा है इसमें, एडिशन ये हो रहा है। फिर डीडी बनते हैं तो 1 लाख पीवी करना जरूरी है। तो डीडी के बाद में फिर जितना भी पद आता है क्राउन एम्बेसडर, तो जब तक हम लोग नहीं बन जाते हैं तो हम लोग का जो डीजीएसबी है वो हम लोग का 1 लाख तक भी रहेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि डायमंड हम लोग का डायमंड टीम को छोड़ करके, मतलब कि उन लोगों को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग का टीम में कैसे बढ़ोतरी होगा, बढ़ोतरी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को, और हम लोग को जो गहराई है ना, जो टीम के माध्यम से ज्वाइनिंग होना चाहिए वो तो हो रहा है, लेकिन अपने स्तर पे जो ज्वाइनिंग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग नेटवर्क डिएक्शन जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह का हम लोग का डिएक्शन में प्लान है, तो उससे हम लोग, प्लान है क्राउन एम्बेसडर बनने का कि कैसे हम लोग क्राउन एम्बेसडर तक जा सकते हैं। तो हम लोग अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम लोग इसमें सफल नहीं होंगे। और ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो एक इसको नेचुरल वे में हम लोग समझे तो एक खून की तरह होता है, कि पुराना खून रहेगा तो कितना दिन तक चलेगा, ज्यादा दिन तक हम लोग नहीं चल सकते हैं। लेकिन हम लोग का शरीर में नया नया खून का होना बहुत ही जरूरी है। और अगर खून में थोड़ा सा कमी आ जाता है तो हम लोग को तरह तरह का डिजीज भी होता है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग से को कनेक्ट करके हम बोल सकते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो रहा, बस पैसा का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा का फ्लो हो रहा है बस बाहर, लेकिन हम लोग को इनकम, अच्छा इनकम नहीं हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग को समझना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लोगों का ही तो बिजनेस है, इसको हम लोग नहीं समझेंगे तो इसमें हम लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ पाते हैं, नया 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 ज्वाइनिंग का प्रक्रिया को, तो वही लोग रिएक्शन में सफल नहीं होते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो अ, आपके टीम के मेंबर्स करते हैं ग्रुप के आधार पे, है ना। पहला पॉइंट हम बतलाना चाहेंगे कि आपके 6% से स्टार एजेंट और दूसरे आगे, और उससे आगे की उपलब्धि जल्द जल्द हासिल करने में मदद। तो जैसे कि टीम वर्क वाला जैसे काम है बोले, जिससे हम स्टार एजेंट बने, तो अगर हम अकेले
स्टार एजेंट में कितना पीवी का जरूरत होता है? 45,000। तो अगर हम अकेले इसको हर महीना 1-1 हजार पीवी कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा, और उसको हम पीवी को हम ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ज्वाइनिंग का प्रक्रिया सही रूप से होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों का संख्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, पीवी करेंगे, तो उससे क्या होगा, मेरा पीवी जुड़ते चला जाएगा और हम जल्दी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट पे आते हैं, आपके मेंबर्स द्वारा होने वाले ज्वाइनिंग से आपके स्टार ग्रुप डेवलप और लीडरशिप बोनस में वृद्धि। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग का जो ग्रुप है, इसमें अ, हम लोग जितना ज्यादा लोगों को सिखाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, हम खुद ज्वाइनिंग करेंगे और जो हमारा टीम है उनके माध्यम से ज्वाइनिंग करेंगे, तो हमारा जो डेवलप स्टार ग्रुप है और डेवलपमेंट ग्रुप है, लीडरशिप ग्रुप है, वो हम लोग को मिलने लगता है। यहाँ पे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे तभी गंगू जी का हम उदाहरण दे रहे थे कि उन वो तो खुद ज्यादा स्टेटस, या तो अभी तो स्टार एजेंट ही है, लेकिन उनके नीचे डायमंड है ना। तो वो लगातार ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, उनके वजह से जितना उनको बोनस बनता था वो चीज नहीं बन रहा है ना। तो जो नीचे हुए उनके डाउनलाइन जो अभी डायमंड है, उनको वो अपने नीचे ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उनको फायदा हो रहा है, ना कि गंगू जी को फायदा हो रहा है, राजू को जी को फायदा मिल रहा है ना। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग अपने अपने स्तर पे भी करना चाहिए और नीचे स्तर पे करना चाहिए। जितना ज्यादा टीम हम लोग को गहराई और चौड़ाया जाएगा उतना अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं, आपके डीजीपीवी डीजीएसबी में वृद्धि जैसे आपके डायमंड क्वालिफिकेशन में मदद मिलता है। तो जैसे हम लोग का जो डिएक्शन प्लान है, सिस्टम है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डायमंड बनने के लिए हम लोग को 6x6 का जो स्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसके लिए अगर हम लोग नया लोगों का ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, सही तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सही तरह से इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे, तो हम लोग का जो डायमंड बनने के बाद जो क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफाई स्टार बनने में मदद करता है। अगर नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्वालिफाई डायमंड बनने में ये चीज मदद करता है, डीजी पीवी और डीजीएस भी। और चौथा पॉइंट है हैंडफोन कैश इंसेंटिव 15,000 का, और ओवरसीज 1,20,000। तो ये चीज हम लोग को एक ही बार मिलता है, लेकिन इसको भी पाने के लिए हम लोगों को रिक्रूटमेंट का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नए नए लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा तो हम लोग इस चीज को नहीं पा पाएंगे। मिलेगा ये चीज तो पहले से तय किया हुआ है कि ये चीज हम लोग को मिलेगा, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा, लेट से हो सके तो मिल सकता है। तो इसको जल्दी हम लोग कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल करें, उसके लिए जो हम लोग का डिएक्शन का प्लान है उसको समझेंगे। और ये बहुत बेसिक नॉलेज है कि कैसे हम लोग नए लोगों का ज्वाइनिंग कराते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण भी पेश कर सकते हैं ग्राउंड एम्बेसडर का, कि वो लोग कैसे वो ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने, हम लोग कैसे क्या चाहते हैं, सब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं डिएक्शन मार्केटिंग में। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के पद पे जाए। तो जो हम छोटा सा पॉइंट रखे, जितना मेरा अनुभव था उसके आधार पे, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि बिना यूज किए तो हम लोग किसी को बतला नहीं पाएंगे, फिर किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे, फिर अच्छा नेटवर्क भी हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो यह जो 3 पॉइंट हम बतलाए वो बहुत बेसिक नॉलेज है, इसको सभी लोगों का जानना बहुत जरूरी है।
टीम वर्क में डिएक्शन टीम वर्क से डिएक्शन बिजनेस में सफलता पाना आसान, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग का क्या महत्व है? पहला पॉइंट है, ज्वाइनिंग के माध्यम से सभी तरह के लोगों, जैसे नॉर्मल पीपल, है ना, हर तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं, पढ़े लिखे, अनएजुकेटेड लोग, वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए मौका, ताकि ग्रुप में मेंबर्स की मात्रा, क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो, है ना। तो इसमें जैसे कि हम बतलाए कि यहाँ हर तरह का लोग का शामिल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अ, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और तो हम कितना टीम को स्टेबल कर पाएंगे? अगर हमारे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अच्छे अच्छे नए नए लोगों से बात करना पड़ेगा, नए नए लोगों का ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। हो सके तो उसमें एक दो अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, जो हमारे अ, जो नेटवर्क है उसको जल्दी जल्दी बढ़ाने में मदद करेंगे, अच्छे पकड़ बनाएंगे नेटवर्क मार्केट में। कोई है कि प्लान को बहुत अच्छा बताता हो, कोई है कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बताता हो, कोई है कि प्लान को बहुत अच्छा, ये रिएक्शन कंपनी के बारे में बहुत अच्छा बताता हो, है ना। तो जैसे कि हम लोग युद्ध में जाते हैं, तो हर तरह का जो शस्त्र का जरूरत होता है ना, छोटा छोटा तीर धनुष, है ना, फिर भाला वगैरह होता है जो युद्ध में लगता है, तो हर तरह का लोग इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। अच्छा और क्वालिटी लोगों के को ज्वाइनिंग कराना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा टीम जल्दी से जल्दी कैसे आगे बढ़ पाएगा। दूसरा है, ज्वाइनिंग के माध्यम से अपने नेटवर्क में बढ़ती जनसंख्या के साथ आने वाली चुनौतियों को सामना करने हेतु स्किलफुल लोगों को शामिल करने का मौका, जिससे अपने नेटवर्क की क्वालिटी बढ़ाने हेतु सभी निर्णायक कदम उठाए जा सकते हैं जो आवश्यक है, जैसे डुप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप इत्यादि। तो अभी जैसे कि हम बतलाए कि हर तरह के लोगों का बहुत अच्छा इस ज्वाइनिंग करना बहुत जरूरी है, स्किलफुल लोगों का। फिर हम लोग कैसे इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं? एजुकेशन के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से। उन्हीं में से हम लोग जो लीडर, अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे क्वालिटी के लीडर्स हैं, वो उन्हीं में से निकल करके आते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग उदाहरण भी ले सकते हैं। एक क्रिकेटर की टीम में बल्लेबाज का कितना महत्व होता है, सबका अपना अपना महत्व होता है। गेंदबाज का भी बहुत अच्छा महत्व होता है, उसका अपना महत्व होता है। विकेट कीपर का भी अपना एक अलग महत्व होता है। उसी तरह से हर चीज का एक अपना महत्व होता है। ऑलराउंडर तब जा करके, जो क्रिकेट का टीम है, चाहे जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड में हम लोग बहुत जल्दी सफलता हासिल करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अम, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू। जो मेरा छोटा सा अनुभव था उसको शेयर करने का मौका मिला, और ये मेरा पहला जूम मीटिंग था, तो बहुत कुछ हमको सीखने का भी मौका मिला, और आप लोगों को जानने का भी बहुत अच्छा मौका मिला। तो यहीं पे अपना जो अ, वाणी है, जो वक्तव्य है, उसको अंत करना चाहते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो है आपने हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी आज। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं वो एक अच्छा मैसेज लेकर जा रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे हम आपके साथ फिर किसी अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। जी दोस्तों, ये थी हमारी मिस संध्या जिन्होंने आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में मंडे को। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।